स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो जो अब हमारे सामने है वो है एक प्यारी सी कविता और देश के ऊपर है। हमें देश तो लगता है जैसे। तो देखते हैं देशभक्ति भरी कविता हमें क्या सिखा रही है। पहले पढ़ेंगे हम कविता परिचय। कविता परिचय, इस कविता में हम अनेकता में एकता और अपने देश में भाईचारे को समझेंगे। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारा देश इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग बहुत सारी जातियां देखने को मिलेंगी। हमारे देश में सब जातियों में उनमें भी अलग अलग सब कास्ट मिलेंगे, है ना। और उनका अलग पहनावा होगा, अलग बोली होगी, अलग खान पान होगा, अलग तरीके से वो अपने त्यौहार को मनाते होंगे। तो हमारा देश यानी भारत देश इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, बट फिर भी हम अनेकों में एक हैं। यानी कि जब बात आती है देश के ऊपर तो हम एक हो जाते हैं। अपने देश के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। देश के हर कोने से और हर जाति से लोग सेना में भर्ती होते हैं और देश के सभी लोगों की रक्षा भी करते हैं। तो इसीलिए हम अनेकों में एक कहे जाते हैं। हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, शाख शाख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। यानी हमारे देश में इतने त्यौहार आते हैं, आप खुद ही आप देख लो। कभी दिवाली की 5 दिन की छुट्टी हो गई, कभी फिर उसके बाद कोई और त्यौहार आ गया उसकी छुट्टी हो गई, है ना। और कभी ईद की, कभी गुरु नानक जयंती की, कभी क्रिसमस की, छुट्टियाँ चलती रहती है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे देश में आते हैं और देश से भरा ये जो हमारा देश, त्योहारों से बड़ा भरा जो ये हमारा देश है, फंबल हो गया। और हमारा ये जो देश है जिसमें त्योहार भरे हुए हैं, त्योहारों से हम बहुत ज़्यादा भगवान के आशीर्वाद से सजे हुए हैं। इसमें ऐसा लगता है शाख शाख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। मतलब हर कदम कदम पे हर महीने कोई न कोई त्यौहार आता ही है। उधर शाख पर लगता जैसे छूट रही फुलझड़ियाँ कितनी, अरे अरे दिवाली जैसी दीप लिए खुश दिखती कितनी। तो जब दिवाली आती है तो क्या होता है कि हम तो घरों को इतना सजाते हैं, सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मिठाइयाँ, मतलब फुल ऑन मस्ती वाला जो त्यौहार होता है वो दिवाली होता है। इतना हम सजावट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, है ना, दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। तो ये क्या है कि एकदम ऐसा लगता है कि हम मतलब क्या त्यौहार मना रहे हैं, कितना सुंदर त्यौहार हम मना रहे हैं। हाँ, उधर वह शाख भी देखो कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वह जैसे बोल रही है। तो जब ईद आती है तो भी क्या सब गले लगते हैं, सबको एक दूसरे को ईद ही देते हैं, है ना। और सब एक दूसरे को क्या ईद विश करते हैं। तो वो भी एक अपना अलग त्यौहार का मज़ा है। अब शाख वह उधर की देखें, उस पर भी त्योहार सजे हैं, क्रिसमस ओणम गुरु पर्व के लगता जैसे फूल सजे हैं। अब क्रिसमस भी आता है, ओणम भी आता है जो कि साउथ इंडिया में, गुरु पर्व आता है तो गुरु पर्व नानक जयंती जी को बोलते हैं ना। तो ये सब त्यौहार भी देखो कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हर त्यौहार की, क्रिसमस की भी पहले से तैयारियाँ हो जाती है, ओणम भी 3 दिन होता है, 2-3 दिन होता है, तो उसकी भी पहले से तैयारियाँ हो जाती हैं। और गुरु नानक जयंती की भी बहुत दिन पहले से ही साफ़ सफाई तैयारी, क्योंकि उनका सरदारों में ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, तो उसकी भी वो बहुत धूमधाम से तैयारियां करते हैं। अगर वृक्ष है देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर, नहीं कसर छोड़ेंगे कोई अब छोड़ेंगे इसे बढ़ाकर। तो हमारा देश है, हमारा देश क्या है, वृक्ष है, एक पेड़ की तरह जिसपे अनेकों अनेकों डालियाँ लगी हुई हैं, अनेकों अनेकों पत्तों से भरा हुआ है, जड़ें मजबूत है ना। और हमारी रक्षा हो रही है, उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में हमारे समुद्र है। तो हमारा देश क्या है, अगर वृक्ष है तो हम इसको इतना सींचेंगे, यानी हम इसमें इतने अच्छे गुण करके दिखाएंगे हम सब कि हमारे देश का आगे बढ़कर ही रहेगा। और ये प्यारी सी कविता लिखी है दिव्यक रमेश ने। शब्द ज्ञान, शाख डाल त्योहार पर्व, डोलना हिलना डुलना, सींचना पानी देना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में आए त्योहारों के नाम बताइए। कवि को देश कैसा लगता है, कवि इसमें किस देश की बात हो रही है कविता में, और शाख शाख पर किसका ढेर सजा है। तो कविता में आए त्योहारों के नाम आप जानते हैं, दिवाली, ओणम, गुरु पर्व, क्रिसमस, ईद जैसे बड़े बड़े त्योहारों के नाम आए हैं। और कवि को देश कैसा लगता है, तो कवि को देश लगता है एकदम हरी भरी डाली जैसा सजा हुआ। कविता में भारत देश की बात हो रही है और शाख शाख पर ढेर सजा है किसका, फुलझड़ियों का।
लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। देश किसके जैसा लगता है? वृक्ष जैसा, पक्षी जैसा, हवा जैसा। तो ये वृक्ष जैसा लगता है। शाख पर क्या छूट रही है? अनार, फुलझड़ियाँ या बारिश? तो फुलझड़ियाँ। फुलझड़ी किस त्योहार पर जलाते हैं? ईद, ओणम, दीपावली। तो ये दीपावली पर चलाते हैं। कविता के अनुसार पंक्तियों का मिलान कीजिए। अरे अरे, कविता के अनुसार पंक्तियों का मिलान कीजिए। अरे अरे, तो अरे अरे को हम अरे अरे दिवाली जैसी, बोल वह जैसे बोल रही है, अगर वृक्ष देश हमारा तो सींचेंगे जान लगाकर। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे वृक्ष रूपी देश की डाल डाल पर क्या सजा है? तो यहाँ पे डाल डाल पर सजी हैं फुलझड़ियाँ। तो वृक्ष को हम जान लगाकर क्यों सींचेंगे? हिलमिल शाख किस त्योहार को का बता रहा है? और दीप लिए शाख किस त्योहार को बता रही है? ये आप कविता से लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ त्योहार भारत में मनाए जाते हैं उतने पूरे दिन दुनिया भर में कहीं नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा देश जो है वो त्योहारों से भरपूर है। भाषा ज्ञान। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वो लिपि में लिखे जाते हैं, और लिपि हिंदी की लिपि है देवनागरी। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह हमसे नाराज हो गया। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह हमसे नाराज हो गया। वह मुझसे नाराज हो गया। चिड़िया अपने घोंसले में अंडे दी। चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए। बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बारिश में जो ये श से षटकोण है ये गलत है, यहाँ पे श से शलगम आएगा। बारिश बहुत तेज थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। और हम स्कूल बस पर बैठे। हम स्कूल बस में बैठे। इस तरह से आप इनको शुद्ध करेंगे। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ का आप लिख सकते हैं, नभ मीन्स होता है आकाश, गगन, दुनिया, संसार, विश्व। खजाना, खजाना को आप लिख सकते हैं धरोहर, खजाना है ना। और अनमोल, रत्न, रत्न आप लिख सकते हैं पानी, जल, और जल को नीर भी लिखते हैं। किताब, किताब को हम लिखते हैं पुस्तक, और एक आप होमवर्क में लिखेंगे। उचित शब्द चुनकर पूरे वाक्य कीजिए। रमन कुर्सी डैश मेज साथ मेज ले गया। तो रमन कुर्सी के साथ मेज लाया। फिर से बोलेंगे इसको, ले गया। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। रमन कुर्सी डैश साथ मेज लाया, यानी रमन कुर्सी के साथ मेज लाया। गांव में अकाल पड़ गया। यहाँ साइड में आपको जो हेल्प बॉक्स दे, यहाँ से आप सही उसमें शब्द चुनकर पूरे करेंगे वाक्य को। लोग भूख से बेहाल थे। आखिर डैश उसकी बारी, आखिर में उसकी बारी आई। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। डर, डर, तो राम स्कूल में डर डर के जाता था। कि अब किसके डर से डरता था ये तो मुझे नहीं पता, पर आप इस पे बना सकते हैं, ठीक है। हरे भरे, बगीचे में हरे भरे पेड़ हैं। और मरमर, मरमर पे आप एक होमवर्क में बना लेना, ठीक है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। स्कूल की छुट्टी है, तो इसमें रेखांकित शब्दों को क्या वचन बदलना है? स्कूल की छुट्टियां हैं। मंदिर में घंटियां बजी। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उनके वचन बदल देंगे। रचनात्मक कार्य। भारत के नक्शे में दिए गए राज्यों को आप दर्शाइए। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देखेंगे, देखो राजस्थान, राजस्थान ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये राजस्थान है, ठीक है। और इसी के ही बगल में ये बॉर्डर पे जो है ये पंजाब है, और इसी के ही बगल में जो ये है ये पंजाब है, ठीक है। हरियाणा भी यहीं कहीं छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हरियाणा, वो छोटा सा ही स्टेट है हरियाणा, ठीक है। यहीं पे ही होता है ये भी। और महाराष्ट्र आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, ये वाला जो पूरा बड़ा आप एरिया देख रहे हैं ये महाराष्ट्र का है। आगे देखते हैं केरल। केरल जो इस साइड में आप छोटी सी ये पतला सा देख रहे हैं ये केरल है, ठीक है। और बिहार, बिहार ये उत्तर प्रदेश के बगल में ये बिहार है। गुजरात ये गुजरात है। और असम, असम भी यहाँ पे लंबा सा होता है, इधर की तरफ ही होता है, ठीक है। जो इधर से निकल के ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा असम है, यहाँ से ये पूरा इधर तक ये असम है। हरियाणा एक बहुत छोटा सा शहर है, और यहाँ पे ये आपको कहीं देखने को मिलेगा, आई थिंक ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा यही हरियाणा है, बस वो ज़्यादा बड़ा स्टेट हरियाणा है नहीं, ठीक है।
आलोचनात्मक चिंतन, आपका देश आपको क्यों अच्छा लगता है, 4 खूबियाँ बताइए। तो आप अपने देश से क्यों प्यार करते हैं, उसकी आप 4 खूबियाँ बताएंगे। जीवन मूल्य, अनेकता में एकता ही हमारे देश की पहचान है, यानी हम अनेकों होते हुए भी एक हैं और यही हमारे देश की पहचान है। आई होप बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी और अब आप इसका अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।